वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 11th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर का नेम है सेट्स। तो हम सेट किसको कहते हैं? पहले तो यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेट। तो सेट किसको कहा जाएगा? तो अगर मैं सेट की बात करूं तो एक सिंपल से फॉर्म में अगर मैं बात करूं सेट के बारे में, तो सेट हम उसे कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट हम उसे कहेंगे कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन हो, राइट, लेकिन जितने भी उसमें एलिमेंट्स है, जो उसके अंदर में जो होते हैं उन्हें मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो उनके अंदर में मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन सेट के लिए एक और कंडीशन है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो सिंपल, पहले मैं इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो सेट इज ए collection of well defined object which are distinct to each other। सेट हम उसे कहेंगे द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हुआ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास, तो मोस्ट टैलेंटेड आप किसको कहोगे? हम वन बाय वन मोस्ट टैलेंटेड का कोई एक क्लासिफिकेशन या ऐसा हम कह सकते कोई एक डेफिनेशन नहीं कि हम इसी को मोस्ट टैलेंटेड कहते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे स्टूडेंट्स का हम कलेक्शन नहीं ले सकते, राइट। अब आता है कि ये सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ कैपिटल लेटर, राइट, कैपिटल लेटर्स, जैसे कि ए, बी, एक्स, वाई, ये सभी एसेट्रा, ये सभी कैपिटल लेटर में डिनोटेड किए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ फाइंड, फॉर एग्जांपल, फाइंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, राइट। तो फाइंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो अगर हमें लेस देन 5 करना है तो हम इसे कोई भी नेम दे सकते हैं x, और ये जो भी सेट होता है वो ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट के अंदर में होता है, कर्सिव ब्रैकेट। अब नेचुरल नंबर की बात अगर मैं करूँ तो लेस देन 5 कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x, एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। इस तरह से हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि सेट को हम कैसे लिखेंगे, सेट को ऑलवेज कलेक्शन, जो सेट के अंदर जो सेट का पूरा कलेक्शन बनाया जाएगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होगा, राइट। अब उसमें आता है कि इसके अंदर में जैसे ये एलिमेंट्स है, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स ऑलवेज ये स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, द सेट ऑफ वोवेल्स, राइट, अल्फ़ाबेट्स ऑफ वोवेल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हम ए ले लेते, सपोज करते कि वो ए है, तो ए, राइट, ई, आई, ओ, यू, ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेट को ऑलवेज, जो सेट है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर में एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
अब इसके बाद में आता है कि अगर सेट हमें दिया गया हो तो हम उसे किस किस तरह से, जैसे देखो मैंने यहाँ पे दो तरह से इसे रिप्रेजेंट किया है, तो ये दोनों मेथड है कि किस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसे हम कहेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, या फिर इसी को मैं कहूँ तो लिस्टिंग मेथड भी इसको कहते हैं, राइट। या इसे मैं कहूँ तो इसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो इतने इन सभी तरह से अगर हमें दिया गया हो तो उसका मीनिंग एक ही है, रोस्टर या लिस्टिंग या फिर टेबुलर फॉर्म। ये सभी तीनों अगर हमें दिया गया है दैट मीन्स वो एक ही की बात की जा रही है कि उसे लिस्टिंग फॉर्म में लिखो या रोस्टर फॉर्म में लिखो या टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो इस मेथड में जो डिस्क्रिप्ट किया जाता है एलिमेंट्स वो ऑलवेज लिस्टिंग होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू A, E, I, O और U, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे हमें A, E, I, O, U, अब इसमें हमें याद रखना है, इसे कंपलसरी मिडिल ब्रैकेट में रखना है। दूसरा इसे हमें क्या करना है कि इनके बीच में कोमा का साइन जरूर होना चाहिए, कोमा जरूर होना चाहिए। यहाँ पे ये U है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस मेथड को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर में फॉर्म कहते हैं या फिर लिस्टिंग मेथड कहते हैं, कोई भी कह सकते हो। दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड है वो सेट बिल्डर्स, सेट बिल्डर्स कहो या फिर उसे रूल मेथड कहो। रूल मेथड मतलब क्या हो गया कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे सभी पर एक ही रूल अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक यहाँ पे हमने ये लिखा है a इज इक्वल टू, तो इसी को अगर मैं लूँ तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x, राइट, एंड x इज ए वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो ये जितने भी A, E, I, O, U है वो सभी सब पे अप्लाई होते हैं। या सेकेंड में लिखूँ तो x एंड x इज ए इवन नंबर लेस देन 10। तो जितने भी मैं अगर लिखूँगा तो इवन नंबर्स, अगर ये सेट बिल्डर्स फॉर्म हो गया। और अगर इसी को हमें बोला जाए रोस्टर में कन्वर्ट करो तो हमें लिस्टिंग में कन्वर्ट कर देना है। और एक बात याद रखनी है कि कोई भी रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, हमें दिया गया है द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में इसे मैं एक सेट नेम दे देता हूँ x, राइट। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट लेटर क्या है, m है, तो m, राइट, a T H E, m फिर से आ गया है तो इस m को हम नहीं टेक करेंगे। a फिर से आ गया, इसे भी टेक नहीं करेंगे। t फिर से आ गया, इसे भी टेक नहीं किया जाएगा। I C और S, तो
तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने यहाँ पे ये जो भी मैथमेटिक्स के हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, पहले आपने बोला कि इसे स्मॉल लेटर में लिखना है और यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। तो ये रॉन्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीज़न है कि जो हमें मैथमेटिक्स दिया गया है वो कैपिटल लेटर में दिया गया होगा। कैपिटल लेटर में दिया गया है इसलिए ये रॉन्ग नहीं है। तो इसके जो भी लेटर्स थे वही हमने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। अब इसे मैं अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा? एक्स एंड एक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो इस तरह से हम इसे रोस्टर फॉर्म में और लिस्टिंग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि ये यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा तो हम लिखेंगे। क्वेश्चन में जिस तरह से वर्ड्स के बारे में अगर हमें दिया गया तो वर्ड हमें जो लेटर्स हमें लेना है वो कैपिटल लेटर में जिस फॉर्म में दिया गया होगा इसी फॉर्म में लेना है। अगर हमें स्मॉल लेटर में दिया गया तो स्मॉल लेटर लेना है। तो ऑलवेज ये जो भी लेटर लिखे जाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में दिया गया होता है, तो उसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमें एक्स और डबल पॉइंट आएगा यहाँ पे, राइट। और एक्स इज ए लेटर्स ऑफ, ये मेंशन करता है, ये एक्स क्या बता रहा है इतना कि ये जो एक्स है वो मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर्स है उसी में से लिया गया है। तो अभी हम नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो इसी पेज पे हमें दिया गया है कि उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या रोस्टर फॉर्म में लिखो, या फिर हमें दिया गया होगा कि पहले तो वेरीफाई करो कि ये सेट है या नहीं है। तो सेट होने के लिए एक कंडीशन है कि वो वेल डिफ़ाइन होना चाहिए। वेल डिफ़ाइन मीन्स हो गया कि हम उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, उसको हम मेंशन कर सकते हो, राइट, पॉइंटेड कर सकते हो, उसी को हम वेल डिफ़ाइन कहते हैं। चलो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन 1 हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर्स बिगिनिंग विथ द लेटर जे। हमें ऐसे बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। हमें सेट लिखना नहीं है, हमें बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, और सेट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो मंथ के नेम होते हैं ईयर्स के, जो जैसे आते हैं उसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे जनवरी हो गया, राइट, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो इन सबको हम मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विथ द लेटर जे इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बिकॉज ऑफ, क्यों है? बिकॉज ऑफ वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ। हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, कि इस कलेक्शन में से वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसी कलेक्शन में वो आएगा। दैट मीन्स हैंस दिस कलेक्शन इज सेट। अगर वेल डिफाइन है तो वो कलेक्शन जो कलेक्शन हमें दिया गया होगा वो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर मैं टैलेंटेड की बात करूँ तो मोस्ट टैलेंटेड हम किसको कहेंगे? कौन से राइटर को कहोगे? कोई राइटर होगा जो अच्छा नोवेल लिख रहा होगा, कोई होगा जो अच्छा पोएम लिख रहा होगा। तो हम किसी एक को, हमें ऐसा नहीं बोला गया कि पर्टिकुलर कि हाँ ये इस टाइप का होना चाहिए, तो हम उसे नहीं कह सकते हैं, उसे हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते। मैं क्लास में ही बात करूं अगर कि मोस्ट टैलेंटेड 2 स्टूडेंट्स को खड़ा करो तो मोस्ट टैलेंटेड हम किसको कहेंगे? कुछ बच्चे होंगे जो क्रिकेट में अच्छी तरह से खेलते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़ते होंगे, तो हम उनको टैलेंटेड के हिसाब से उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो कलेक्शन हमें दिया गया ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज नो क्राइटेरिया फॉर टैलेंटेड राइटर। कोई क्राइटेरिया हमें टैलेंटेड राइटर के लिए नहीं दिया गया है। दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। नाउ नेक्स्ट इज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन
ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमें बोला गया है, तो यहाँ पे भी हम उसे पर्टिकुलर 1 by 1 पर्सन हम इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सा बैट्समैन सबसे बेस्ट है, राइट। दैट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट बैट्समैन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। नाउ नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो हम जितने भी बॉयज़ हमारे क्लास में होंगे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो दिस कलेक्शन इज ए सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 जो भी नेचुरल नंबर है उन्हें हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, 1 to 19, राइट। तो ये सभी कलेक्शन जो हमें कलेक्शन दिया गया है, दैट मीन्स ये कलेक्शन एक सेट है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ए कलेक्शन ऑफ नोबेल राइटर बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो भी नोवेल्स लिखा गया है, राइट, उन्हें हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने यही लिखा हुआ है, ये बुक उन्होंने लिखा है, ये नोवेल्स लिखा है उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो उसे हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, सो वी कैन आइडेंटिफाई ए बुक, क्योंकि हम उस बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस कलेक्शन में है। सो दिस कलेक्शन इज ए सेट। नाउ नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इसे भी हम कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये, क्योंकि आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं इवन इंटीजर कौन कौन से हैं, राइट। सो दिस कलेक्शन इज ए सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स ये कलेक्शन भी एक सेट है। नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मोस्ट डेंजरस कौन सा होगा, राइट। जैसे अगर हमें सांप काट ले, सांप है स्नैक, वो हमें काट ले वो भी डेंजरस है। अगर हम बात करें कोई भी छोटी चींटी का, तो उसे हमें काट लेते तो भी हमें दर्द होता है। तो हम ऐसा कोई नहीं बता सकते कि मोस्ट डेंजरस, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, दैट मीन्स हम उसे वेल डिफाइन नहीं कर सकते, और वेल डिफाइन नहीं कर सकते दैट मीन्स वो कलेक्शन सेट नहीं है। ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट एक हमें सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 6, राइट, एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, राइट। अगर मैं इसे की बात करूं तो इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ तो इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू नॉट मीन्स क्या हो गया? अगर जैसे यहाँ पे 6 तक नंबर दिया गया, 1 to 6 तक, तो जो नंबर इसमें मेंबर होगा, इन सभी जो भी नंबर्स हमें दिए गए उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। इस सेट के मेंबर्स कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे मैं 3 की बात करूँ तो इस सेट का वो मेंबर है, दैट मीन्स बिलोंग्स टू है। और अगर मैं बात करूँ जैसे 7 का, तो 7 इसके अंदर में नहीं है, दैट मीन्स इस सेट का वो मेंबर नहीं है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हमें दिया गया 5, तो 5 बिलोंग्स टू ये होगा बिकॉज 5 इसका मेंबर है। सेकेंड 8 इसका मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसका मेंबर है, दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। 2 बिलोंग्स टू होगा क्योंकि इसमें इस सेट में आ गया है 2। 10 है तो 10 इस सेट में नहीं आया है, दैट मीन्स ये इसका मेंबर नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो भी हमें फॉर्म दिया गया है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और हमें लिखना किस में है? रोस्टर में, दैट मीन्स लिस्टिंग करना है हमें, एक एक मेंबर्स के बारे में हमें लिखना है।
तो मैं अगर बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, तो x इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7, यानी -3 से -3 के इक्वल है या उससे बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो -3 से लेकर हम 6 तक इंटीजर्स लिख देंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6। तो ये हो गया लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो b इज इक्वल टू x एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मिडिल ब्रैकेट में ही लिखना जरूरी है, इसे स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका ऐसे 2 डिजिट नंबर्स लिखने हैं कि जिनका एडिशन करने पर, डिजिट का अगर हम एडिशन करें तो 8 आ जाए। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते तो 7, 0, 8 हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 एंड 8, 0। अगर हम इन सभी नंबर्स के डिजिट्स को प्लस करते हैं तो 8 फाइंड होगा। नेक्स्ट इज D इज x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि 60 को किसके किसके टेबल में आता है। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सा है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो उसमें हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे डिवाइजर और भी इसके बहुत सारे होते हैं, 4 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर बोला गया है, इसलिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम एक एक नंबर्स लिख देते, जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम है तो उसे सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा, 3 और 5। नाउ नेक्स्ट इज E द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक में जो भी लेटर्स दिए गए उसे हमें लिखना है। हमें क्या करना है, लेटर लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जो भी रिपीटिंग होगा उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, उसे हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे R 2 टाइम गिवन है तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, T 2 टाइम गिवन है तो T को हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो इस तरह से हमें सिंगल टाइम ही लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी जो डबल टाइम होगा उसे हम सिंगल टाइम लिखेंगे, राइट। सो BETR। अब हमें ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें दिया गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। हमें दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3, 6, 9, 12। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 3 का टेबल है, ये तो 3 का टेबल है, तो हमेशा इसको लिख सकते हैं 3 × n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। 4 के इक्वल में है या उससे छोटा है, या 1 है या उससे बड़ा है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन 2, 4, 8, 6, 16 एंड 32। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर बढ़ रहा है। जैसे 2 का पावर अगर 1 करूँगा तो 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 करूँगा तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 करूँगा तो 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 करूँगा तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर में बढ़ रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 raised to n, राइट। और n बिलोंग्स टू n है, ये जो n लिया जा रहा है वो n है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये रूल्स मेथड में कर दिया हमने। 5, 25, 125, 625। तो 2 की तरह ये भी है, जैसे यहाँ पे 2 raised to हुआ है, यहाँ पे 5 raised to हो रहा है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का फोर्थ टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 ये क्या है, मल्टीपल ऑफ, या मैं ऐसा मल्टीपल ऑफ 2, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये इवन नंबर से सभी। तो x इज ए इवन नेचुरल नंबर, राइट। सो नेक्स्ट इज 1, 4, 9, 100। तो यहाँ पे अगर मैं देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो अप टू 10 तक जाएगा ये, और यहाँ पे जो x है वो n स्क्वायर हो गया है, राइट। और n बिलोंग्स टू n।
राइट, ये पॉजिटिव एन लिया गया है, नेगेटिव नहीं लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि इसे एलिमेंट्स लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो लिस्टिंग फॉर्म में हमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 1 3 5 7 9 11, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक आएगा। राइट ना, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर -1/2 n ग्रेटर देन 2x एंड लेस देन 2 9/2। तो इसके बीच में हम क्या कर लेते, पहले पॉइंट फाइंड कर लेते, पॉइंट में क्या इसे फाइंड कर लेते। तो पॉइंट में आ जाएगा ये 0.5 -0.5 और ये आ जाएगा 4.5, यानी 0.5 से ये बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। राइट, तो 0 to 4 तक हम नंबर लिख देंगे, 0 1 2 3 और 4। नाउ नेक्स्ट इज x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4। ये 4 के इक्वल में है या फिर 4 से छोटा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँ, -3 का स्क्वायर, क्योंकि इंटीजर दिया गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो ये हो जाएगा 4 से ग्रेटर, दैट मीन्स ये नहीं आएगा। -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये इक्वल 4 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से लेस होगा। इसी तरह से अगर हम फाइंड करते जाएंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 4 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा नंबर मिला, -2 -1 0 1 एंड 2। तो इस तरह से हमें ये सी सेट मिल जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो इसे हम लोयल में जो भी लेटर्स हैं उसे सिंगल टाइम लिख देते हैं, एल डबल टाइम है तो इसे सिंगल टाइम ही लिखेंगे। इसी तरह से हमें ई दिया गया है एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर्स नॉट हैविंग 31 डेज, यानी जिस मंथ में 31 डेज नहीं होता उस मंथ का नेम हमें लिखना है। तो आ जाएगा यहाँ पे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। नाउ 6 द कॉन्जुगेट इन द अल्फ़ाबेट विच प्रेडिक्स के, यानी के से कम, के पहले, के बाद वाले को हमें नहीं लेना है। तो के पहले जो भी कॉन्सोनेंट है तो ये फाइंड हो जाएगा B C A D F G H J। राइट, मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है। मैच द फॉलोइंग में आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि वो सेट किस सेट के साथ में मैच करेगा, उसका बिल्डर्स फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों सेम हो। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे तो 1 2 3 6 आ रहा है, तो अगर मैं इसे फाइंड करूँगा तो ये 6 के डिवाइजर्स हैं सभी। दैट मीन्स ये ऑप्शन सी जो सी होगा वो इसका रोस्टर फॉर्म है, ये जो रोस्टर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह से 2 और 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसी में देखो 2 और 3 है, तो ये 6 के प्राइम नंबर का दिया गया डिवाइजर। तो प्राइम नंबर एंड राइट 2 3 की बात है तो 2 3 में ये प्राइम नंबर्स आ गए, तो प्राइम नंबर्स ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स। तो जो एक्स है वो क्या है, लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स के 1 3 9 5 7 9, ये सभी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टू 10। राइट, तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म और बिल्डर्स फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें सेट करना है। राइट, ये बात याद रखनी है कि हमें लेटर्स जो सेट होगा उसे हम ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोमा लगाना ज़रूरी है। थैंक यू।